स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू। पिछले वीडियो में आप लोगों को कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो सर हेनरी वाटन का है इसके आशय को आपको बताया गया था। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं अवश्य जाकर के चेक करें। तो आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में ये 3 पोएम दिए रहेंगे। 3 में से एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य विचार। तो सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से याद कर लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 6 नंबर के आते हैं और ये हमने लिखा है, इसको लिख लीजिए। ये 6 नंबर के आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं सेंट्रल आइडिया। कोई 3 दिया रहेगा, 3 में से आपको जो है कोई एक करना है। तो यहाँ से देखिए सेंट्रल आइडिया ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का। द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। ये जो पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का है इसके लेखक, इसके जो कवि हैं सर हेनरी वाटन हैं, उनके द्वारा ये कंपोज्ड किया गया, लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ए रियली हैप्पी मैन इन दिस पोएम। तो इस पोएम में जो कवि है वह वास्तव में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है। ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो ईमानदार और सत्यवादी होता है, सत्य बोलने वाला होता है। पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, यानी कि मनोवेग, मन की भावनाएं जो होती है वह उसके मालिक नहीं होते हैं। ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है। हिज लाइफ इज फ्री फ्रॉम रूमावर्स, वह अफवाहों से मुक्त होता है। हिज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसकी सुदृढ़ शरण स्थल होती है। वह अंतरात्मा की आवाज़ से कोई काम करता है। ही डज नॉट जीलस ऑफ एनी वंस प्रोग्रेस, वह किसी दूसरे के विकास या उन्नति से जलन नहीं करता है। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान की आराधना करता है, प्रार्थना करता है। ओनली फॉर हिज ग्रेस, केवल मात्र कृपा के लिए। ही पॉसेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक आर गुड फ्रेंड्स, वह अपना समय अच्छे किताबों के साथ अथवा अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। ही डज नॉट होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे न तो ऊपर उठने की उम्मीद होती है और न ही गिरने का डर होता है। तो स्टूडेंट ये सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया इसको कंप्लीट कर लें, समझ लें, क्योंकि आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है कविता के अंदर क्या बातें बताई गई है, आप इसे बना करके लिख सकते हैं। अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। और यूपी बोर्ड परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न आता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस एनीवन, आपको 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना। जिस प्रकार से आप लोग प्रोज में देखे थे एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना है प्रोज का, किसी गद्यांश का, उसी तरह से इन पोइट्री में कविताओं का भी एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना है। और इसका अभ्यास आपको अच्छे से कर लेना है। और एक्सप्लेन विथ रेफरेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई गई है कि आप ये समझें कि यह किस कविता, यह जो कविता दी गई है ये किस पोएम का है, इसके लेखक, इसके कवि कौन है। इसके बाद आप सब कुछ कर पाएंगे। यदि आप कवि का नाम भूल गए, लेखक का नाम भूल गए, पाठ का नाम भूल गए तो सभी प्रश्न आपका ये गलत हो जाएगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये कविताएं हैं, इनका आप अच्छे से अभ्यास कर लें, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना सीख लें। और जो इसमें महत्वपूर्ण कविता जो दी गई है ये दोनों है, जैसा कि हमने बताया हूँ गॉड डोथ से लेकर के दिस मैन से ही हैथ आल तक हमने इसमें यह बना रखा है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, देखें। तो ये आपको बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के आते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ भी न होते हुए संतोष रूपी सबसे बड़ा धन होता है, और भले संसार का मालिक हो न हो लेकिन अपने आप का तो मालिक होता ही है। गुलामी के बंधनों से सदैव मुक्त रहना चाहता है, न तो उसे ऊपर उठने की उम्मीद, न तो नीचे गिरने का ही भय होता है। तो ये अब इन कविताओं का हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में ही एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना पड़ता है। तो बहुत आसान होता है,
ये आप अच्छे से कर लेंगे, बशर्ते आप इसका प्रैक्टिस करना सीखिए। तो सबसे पहले ये जो कविता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। 8 नंबर दिए जाते हैं एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करने के लिए आपको। तो पहला चीज़ होता है एक रेफरेंस। रेफरेंस में आप वही चीज़ लिखेंगे जैसा कि आप प्रोज में लिख रहे थे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। ये यदि रेफरेंस कर ले गए आप, यहाँ पर मिस्टेकिंग नहीं हुआ तो और चीज़ बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। यह जो कविता है यह कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पार्ट से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं सर हेनरी वाटन द्वारा ये कविता लिखी गई है। कंटेक्स्ट में क्या लिखते हैं, कंटेक्स्ट में माने ही इन कविता में किस चीज़ के बारे में कवि ने जिक्र किया है, तो हैप्पी माइंड की विशेषता बताया है। तो ये इस पाठ के जो भी कविता हैं उसके लिए यही कंटेक्स्ट रहेगा। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ए रियली हैप्पी मैन इन दिस पोएम। माने इस कविता में जो पोएट है वह एक वास्तव में सच्चाई में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में ही बताया है, वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो ये कंटेक्स्ट इस पूरी कविता के लिए बैठेगा जो भी कविता है इस पाठ का। और एक्सप्लेन में क्या करना है कि बस ये जो कविता दी गई है इसका इंग्लिश में ही बना करके हम लोगों को लिखना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, इसका बस आप अभ्यास कर लेंगे तो हर कविताओं में लिख ले जाएंगे। देखिए जैसा कि हमने लिखा है कि द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। लेखक यहाँ पर बताया है कवि ने कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, फ्री होता है। ही डज नॉट होप टू राइज, न तो उसे ऊंचा उठने की कोई चाहत होती है, आर फियर टू फॉल, न तो वो उसे डर होता है गिरने का ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना आप तो मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, भले से संसार का मालिक हो न हो। ही डज नॉट नीड एनी वर्ल्डली हेल्थ, ही डज नॉट नीड एनी वर्ल्डली हेल्थ, उसे किसी सांसारिक धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती। वेल्थ मान होता है धन दौलत, प्रॉपर्टी। ही हैज ए बिग मनी ऑफ कंटेंटमेंट, तो उसके पास जो सबसे बड़ा संतोष धन होता है वो संतोष धन होता है। कंटेंटमेंट मीन संतोष रूपी मनी होती है, धन होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही ईजी है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, इनको कर लें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। हालांकि इस पाठ के सभी इम्पॉर्टेंट पोएम हैं, सबका आप अभ्यास कर लीजिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमने लिखा है। और इसको लिख लें। आठ नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। और एक्सरसाइज आपके लिए है होमवर्क। हु गाड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे से लेकर के फ्रेंड तक, इसका आपको क्या करना है, इस कविता का एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। हु गाड डोथ लेट से लेकर के फ्रेंड तक, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। यहाँ पर नोट कर लेंगे। हु गाड डोथ लेट से लेकर के यहाँ तक फ्रेंड तक, इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करना है आपको। 8 नंबर के दिए जाते हैं, ये नोट कर लेंगे, ये होमवर्क के रूप में है। हालांकि पूरी जो कविताएं हैं सबका एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन ये दोनों कविताएं बेहद इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में कई बार टच हो चुके हैं। और यह भी कविता कई बार यूपी बोर्ड में आ चुकी है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सार, जिसके मन की भावनाएं जो होती है उसके मालिक नहीं होते हैं, और मरने के लिए सदैव तैयार रहता है, मृत्यु से नहीं डरता, संसार की चिंता नहीं करता, न तो किसी की आलोचना की ही परवाह करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है कि टच टू द एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको केवल समझ हो, आप कविताओं को जानते रहेंगे, उसके बारे में लिख ले जाएंगे सेंट्रल आइडिया में। और दूसरा जो होता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, चाहे प्रोज का हो या पोइट्री का, ये भी अच्छे से कर ले जाएंगे, बशर्ते आपको ये पता चले कि हाँ इसी पाठ का है और इसके यहीं पोएट है, कवि है। तो स्टूडेंट थैंक यू।